वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ENG 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ENG 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 8 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग प्रीफिक्सेस। सो प्रीफिक्स होता क्या है? प्रीफिक्स जो एक लेटर होता है या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है। कोई एक लेटर हो गया या ग्रुप होगा लेटर्स का, और इसको जो है वो ऐड किया जाता है बिगिनिंग के ऊपर एक स्टेम या फिर बेस वर्ड के, यानी कि शुरुआत में जो है वर्ड्स के शुरू में आप देखते हैं इनको रखा जाता है। प्रीफिक्स जो है वो प्ले करता है एक क्रूशियल रोल जो है वर्ड फॉर्मेशन और जो वोकेबलरी डेवलपमेंट है उसके अंदर भी। वोकेबलरी के अंदर हम इसके ज़रिए हम वोकेबलरी को समझ भी सकते हैं काफ़ी हद तक। सो अंडरस्टैंड करते हुए प्रीफिक्स को लर्नर्स जो है वो अक्सर डिड्यूस कर सकते हैं जो मीनिंग होती है अनफेमिलियर वर्ड्स की। अनफेमिलियर वर्ड जो नए वर्ड्स आते हैं उनको भी समझ सकते हैं प्रीफिक्स की वजह से भी, जो कि एनहेंस करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसको भी। सो नाउ द कैटेगरीज ऑफ प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस की कैटेगरीज हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव प्रीफिक्सेस जो है वो अल्टर करते हैं मीनिंग जो है वर्ड की, ताकि एक्सप्रेस करें अपोजिशन या फिर अफर्मेशन। और जो कॉमन नेगेटिव प्रीफिक्सेस होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग कर देते हैं, उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास अन होता है, इन होता है और डिस होता है। अन होता है तो अनहैप्पी, हैप्पी से वो अनहैप्पी हो गया, नेगेटिव हो गया ना। करेक्ट से इनकरेक्ट वो नेगेटिव हो गया, और एग्री से डिसएग्री हो गया वो नेगेटिव हो गया। सो ये प्रीफिक्स जो है ये नेगेट कर देता है ओरिजिनल मीनिंग जो होती है बेस वर्ड की, यानी कि उसको नेगेटिव हो जाती है उसकी मीनिंग। सो नाउ दी साइज प्रीफिक्सेस। साइज प्रीफिक्सेस कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड या फिर जो स्केल होता है बेस वर्ड का। जैसे कि माइक्रो, माइक्रो हमने लगा दिया जिसका मतलब छोटा होता है, तो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप हो गया। और इसी तरह से मेगा, मेगाबाइट हो गया। माइक्रो से माइक्रोस्कोप, मेगा से मेगाबाइट। अब ये प्रीफिक्सेस पार्टिकुलरली यूज़फुल हैं साइंटिफिक और टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जहाँ पर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन साइज़ के ज़रूरी होते हैं। और रिकग्नाइज करना साइज प्रीफिक्सेस को अलाउ करता है लर्नर्स को कि बेटर अंडरस्टैंड करें और यूज़ करें टर्मिनोलॉजी बहुत से डिसिप्लिन्स के अंदर। लोकेशन प्रीफिक्सेस होते हैं। अब ये जो है प्रोवाइड करते हैं स्पेशल जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बेस वर्ड है उसमें अगर हम देखें वहाँ पे जैसे कि सब है, अब सब यूज़ किया जा रहा है तो सबमरीन के साथ जैसे कि, और इसका मतलब होता है कि अंडर होना या बिलो होना, नीचे होना या इस तरह से। और इसके अलावा हम देखें तो इंटर का वर्ड है, इंटर है तो इंटरनेशनल हो गया जैसे कि। और ये बताता है कि अमंग होना, दरमियान में कई सारी चीज़ों के, वहाँ पर जब इंटर की बात होगी INTER वाला इंटर। और इसके अलावा ट्रांस, ट्रांस TRANS वाला ट्रांस जो है, इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि ट्रांसलैंटिक, ट्रांस ट्रांसलैंटिक ये बताता है अक्रॉस को, अक्रॉस को बताता है ये कि मूवमेंट हुई है अक्रॉस जो है लार्ज स्पेस। सो ये प्रीफिक्सेस कॉमनली यूज़ होते हैं जोग्राफ़ी वगैरह में, जब हम बात कर रहे होते हैं जोग्राफ़ी की। जोग्राफ़ी में ट्रांसपोर्ट के अंदर भी, और जो ग्लोबल कम्युनिकेशन हो रही होती है, और अंडरस्टैंड करना लोकेशन प्रीफिक्सेस हेल्प करता है लर्नर्स को कि वो ग्रैस्प करें जो स्पेशियल रिलेशनशिप और जो मूवमेंट हो रही है वर्ड्स, जो मूवमेंट है और जिनको डिस्क्राइब किया गया वर्ड्स से। सो नाउ द टाइम एंड ऑर्डर प्रीफिक्सेस। टाइम एंड ऑर्डर प्रीफिक्सेस इंडिकेट करते हैं टेम्परल रिलेशनशिप्स या फिर जो सीक्वेंस होते हैं। इसमें प्री आ जाता है। प्री का मतलब होता है बिफोर। अब प्री का वर्ड होता है किसी भी चीज़ से पहले होता है, जैसे कि प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, इस तरह से। तो प्री मतलब किसी चीज़ से पहले की चीज़ होती है तो उसको हम प्री कहते हैं। और पोस्ट का वर्ड होता है, जो पोस्ट को अगर हम देखें तो अब जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के बाद जो
डिग्री की जाती है उसको पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, या डिप्लोमा वगैरह किया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट। और इसी तरह से पोस्ट वॉर है, जो पोस्ट का मतलब पोस्ट वॉर, तो पोस्ट वॉर का मतलब हो गया बाद में वॉर के। तो जहाँ कहीं भी पोस्ट आता है प्रीफिक्स के तौर पर, तो वो किसी चीज़ के बाद हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो री है, अब री वाला प्रीफिक्स भी अक्सर इस्तेमाल होता है, जो कि रेपिटेशन या किसी चीज़ को बार बार करने की बात हो रही होती है, जैसे कि रीडू दोबारा करना है, रीप्ले दोबारा चलाना। सो अंडरस्टैंड करना टाइम एंड ऑर्डर प्रीफिक्स जो है लर्नर जो है बेटर कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं टाइम लाइन्स को, इंस्ट्रक्शन और जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं टेक्स्ट के अंदर भी और कन्वर्जेशंस में। इसके अलावा नंबर प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि डिनोट करते हैं क्वांटिटी को। नंबर की बात हो रही तो क्वांटिटी है, या न्यूमेरिकल ऑर्डर्स है, नंबर्स का जो ऑर्डर है वर्ड्स में और टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर। और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि यूनी जो है 1 के लिए होता है, यूनिकॉर्न हो गया, जैसे कि यूनिकॉर्न हो गया, जैसे कि यूनी जो वो 1 के लिए होता है। और BI का इस्तेमाल किया जाता है, बाईसाइकिल, बाईसाइकिल 2 के लिए, बाईसाइकिल 2 टायर होते हैं उसमें, ज़ाहिर बात है बाईसाइकिल उसको जो है बाई। और इसके अलावा ट्राइंगल, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, इसी वजह से उसको तो ट्राई जो है 3 के लिए होता है। सो ये प्रीफिक्सेस जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, इसका इस्तेमाल देखते हैं आप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका, साइंस के और सब्जेक्ट्स में भी, और एवरीडे हमारी जो रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज है हम उसमें भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो रिकग्नाइज करना इन नंबर प्रीफिक्सेस को हेल्प करता है लर्नर्स को अंडरस्टैंड करें, यूज़ करें टर्म्स जो कि डिस्क्राइब करती हैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो कि वाइटल है एकेडमिक सक्सेस और प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन के लिए। अब इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, प्रैक्टिस वगैरह के हवाले से, सो री करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है प्रीफिक्सेस की, लर्नर्स जो है वो इंगेज हों ऐसी एक्सरसाइज में जिसमें ये कि शामिल हो डिफ़ाइन करना वर्ड्स को यूज़ करते हुए प्रीफिक्स मीनिंग और फॉर्मिंग सेंटेंस। अब एग्जांपल लें तो जैसे कि अनहैप्पी को डिफ़ाइन किया जा रहा है नॉट हैप्पी के तौर पे, और प्रीव्यू जो है वो है टू व्यू बिफोर। सो सेंटेंस फॉर्मेशन टास्क जो है वो उसमें शामिल होता है कि रीबिल्ड किया जाए कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जैसे कि दे हैड टू रीबिल्ड द हाउस आफ्टर द स्टॉर्म। तो ये एक्सरसाइजेस प्रमोट करती है एक्टिव लर्निंग और हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि इंटरनलाइज करें फंक्शंस और जो मीनिंग होते हैं प्रीफिक्स की, जो कि बना रहा है वोकेबलरी एक्विजिशन ज़्यादा इफेक्टिव और इंजॉयबल। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।